नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक के पाठ 11, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। इस वीडियो में बाल गोविंद भगत पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। पहला गुण उनके अंदर क्या था? कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। दूसरा उनके साथ है, कबीर के आदर्श पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। इसके बाद तीसरा गुण उनका ये था, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे। चौथा पॉइंट उनके साथ था, उनके खेत में जो कुछ पैदा होता उसे एक कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और उससे जो हिस्सा प्रसाद के रूप में वापस मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। इस प्रकार से वे संत के गुण निभाते थे। प्रश्न नंबर 2 है, भगत की पुत्र बहू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बहुत विकट समस्या है। भगत की पुत्र बहू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा था। पुत्र बहू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा। यदि भगत जी बीमार हो जाए तो उनको सेवा सत्कार कौन करेगा। उनके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बताइए कैसी विकट समस्या है। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बताइए, बेटे की मृत्यु होती है तो लोग जो है रोते हैं, गाते हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग ही परंपरा अपनाया। क्या, वो देखिए। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, वीरानी अपने प्रेमी से जा मिली है। उन दोनों से मिलने से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। प्रश्न नंबर 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। भगत, बाल गोविंद भगत की व्यक्तित्व क्या है? भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे भगत थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे और बिना अनुमति के उनका उपयोग भी नहीं करते थे। ठीक है। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। कबीर के आदर्श का पालन करते थे। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी? बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चीटे आदमी थे। 60 के ऊपर होने के बाद भी बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ
रामानंदी चंदन जो नाक से एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला पहनते थे। ये प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का क्यों कारण था? उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांत और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण से उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्मृति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते थे तथा गीत गाते रहते थे। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। खेतों में जब वे गाना गाते थे, स्त्रियों के होठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनकी गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में जादुई प्रभाव तथा संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों की उनकी मंडली दोहराया करती थी। भगत के स्वर के आरोप के साथ श्रोताओं के मन में ऊपर उठता चला जाता था और लोग अपने तन मन से शुद्ध बुद्ध होकर संगीत के स्वर की लहरी में ही तल्लीन हो जाते थे। प्रश्न नंबर 7 है, कुछ धार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 7, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। वे बातें निम्न के उदाहरण द्वारा पता चलती है। बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उसकी शैया के समक्ष गीत गाकर अपने भाव प्रकट किए। तीसरा नंबर, बेटे के क्रियाकर्म में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों का प्रवाह न करते हुए अपने पुत्र बहू से भी दाह संस्कार का संपन्न कराया। समाज में विधवा विवाह के प्रचलन न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पुत्र बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहा। प्रश्न नंबर 8 है, धान की रोपाई के समय माहौल को भगत की स्वर लहरी किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का सब चित्र प्रस्तुत कीजिए। आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरी आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन को झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोप के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग घूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती तथा अपने आप उनके हाथ ओठ कांपकर गुनगुना लगने लगते। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का अभ्यास प्रश्नोत्तर पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।